तो सेक्शन 11.2 स्टार्ट करते हैं। जब ये स्टार्ट करते हैं तो इसको हम ज़रा इसकी जो डेफिनेशन है 11.2.1 उसको देखते हैं, जो कि है फोरियर सीरीज। तो वो क्या कहता है, फोरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द इंटरवल फ्रॉम नेगेटिव पी टू पी इज गिवन बाय। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसके अगर ये हमने टर्म्स फाइंड करने ए नॉट, तो वो इसके इक्वल होता है ए नॉट इज इक्वल टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p f of x dx। और दूसरा टर्म है इसका यहाँ पे ये ए एन अगर हमें फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है यहाँ पे, वो इक्वल होता है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p f of x cos n pi x over p dx। ठीक इसी तरह अगर हमें बी एन फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है इस चीज के। अब हम इसके क्वेश्चन जरा देखते हैं। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें है f of x विच इज इक्वल टू द 0 और यहाँ पे है 1। लिमिट्स हैं जो इसकी वो है x इन बिटवीन नेगेटिव पाई टू 0 और दूसरा है ये। और साथ अगर आप यहाँ पे अब देखो तो लिमिट्स अगर हम इसकी बनाएं तो वो क्या बनेगी, ये यहाँ पे है नेगेटिव पाई मीन्स नेगेटिव पाई टू पाई। अब ये वाला जो नेगेटिव वाला फैक्टर है इसको लेट सपोज हमने कह दिया कि ये नेगेटिव p है और इसको हम कह देते हैं कि ये पॉजिटिव p है। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे तो सोल्यूशन में सबसे पहली चीज़ कि हमें क्या चाहिए था, f ऑफ x किसके इक्वल था, f ऑफ x हमारा इक्वल था a नॉट ओवर 2 प्लस समीशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू द 1 टू इंफिनिटी a n cos n बाय x ओवर p और साथ था बी n इंटू साइन n पाई p इंटू द x। ये हमारे पास f ऑफ x फंक्शन है। अब हम अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें इस पीस वाइज फंक्शन को इस तरह से सॉल्व करना होगा कि हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाए, ए नॉट की वैल्यू आ जाए और साथ बी एन की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला क्या था, उसका फार्मूला था 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p f ऑफ x dx। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए नॉट इक्वल होगा 1/p, p की वैल्यू क्या है पाई तो ये हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई। अब देखें सबसे पहला हम फंक्शन पुट करते हैं पीस वाइज में, क्या है 0, इसकी लिमिट्स क्या है नेगेटिव पाई से लेके 0 तक। तो हम कहते हैं नेगेटिव पाई टू 0 और फंक्शन जो है वो 0 है इंटू डी एक्स प्लस 1/पाई। अब इसकी लिमिट्स देखें वो क्या है 0 से लेके पाई तक और फंक्शन क्या है 1 इंटू द डी एक्स। 0 की वजह से ये पूरा ही 0 हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो डायरेक्टली आगे चलते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, ए नॉट 1/पाई 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई। अब आप इसमें लिमिट्स पुट करो, ये बनेगा 1/पाई, x की जगह पे आप पाई पुट करो तो वो क्या बनेगी पाई, ये पाई पाई में कैंसिल हो गया तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू क्या आई 1। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वैल्यू चाहिए ए एन की। तो अब हम यहाँ पे ए एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए एन किसके इक्वल था, ए एन इक्वल था 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p और ये था f ऑफ x इंटू द कॉस n पाई p ओवर x इंटू द dx। अब आप इसमें पुट करो सॉरी ए एन विच इज इक्वल्स टू द 1/p, p की वैल्यू क्या थी, वो हमारे पास थी पॉजिटिव पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई, जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था। अच्छा एक मिनट, बल्कि ये भी ठीक है, आप इसे भले एक दफ़ा जो है वो ऐसे ही रहने दें, फिर हम कहते हैं कि
एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई ओवर पी एक्स डी एक्स। अब देखें एफ ऑफ एक्स जो है उसको आप यहाँ पे पुट करो तो सबसे पहले ये 1/पाई। अब देखें एक तो था हमारे पास पीस वाइज में ज़ीरो, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही वो ज़ीरो हो जाएगा। हम डायरेक्टली मूव करते हैं नेक्स्ट पर, जिसकी लिमिट्स थी फ्रॉम ज़ीरो टू पॉजिटिव पाई, और यहाँ पे 1 था। तो 1 इसके साथ, जब 1 और इसके साथ कॉस वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा कॉस एन पाई। अब पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वो भी है पाई, और साथ है डी एक्स। ये पी इस पी में, इधर एक्स पी है, ये पी इस पी में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव 0 टू पाई, और यहाँ पे होगा cos nx और साथ आ जाएगा dx। अब आप इसको सॉल्व करो, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, ए एन 1/पाई। cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन, तो ये बनेगा साइन एन एक्स, एंगल नीचे डिवाइड कर दें, इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई। एन को हमने बाहर निकाल लिया और अंदर है साइन एन एक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई 1/n पाई। अब आप लिमिट्स पुट कर दो तो ये होगा साइन एन पाई और दूसरा हो जाएगा साइन एन 0। सही, तो यहाँ से ए एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/n पाई, और साइन एन पाई 0 होता है, कॉस 0, साइन 0 भी 0 होता है, साइन एन पाई भी 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो ए एन की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक इसी तरह हम जो है वो बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब हम बी एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी एन वो किसके इक्वल है, वो है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p एफ ऑफ एक्स, और साथ है साइन एन पाई p टू एक्स डी एक्स। बी एन p की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो है वो पाई है, और साथ ज़ीरो वाला फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 1 वाले पे जाते हैं। तो ये बनेगा 0 टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 1 इंटू साइन एन पाई, पी की वैल्यू भी है पाई, एक्स डी एक्स। अब ये पाई पाई में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आता है 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, और साथ है साइन एन एक्स और ये डी एक्स। अब करते हैं इसकी इंटीग्रेशन 1/पाई। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेगेटिव कास, तो ये बनेगी नेगेटिव कास एन एक्स, एंगल नीचे डिवाइड हो जाएगी, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई 1/n पाई, क्योंकि n को हमने जो है वो कॉमन निकाल लिया, n को हमने यहाँ से निकाल लिया और कांस्टेंट के साथ अब बाहर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब जब हम इस पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं, पहले तो इसको लिख दें ऐसे, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बी एन विच इज़ इक्वल्स टू 1/n पाई। इस पे लिमिट्स अप्लाई करें, कॉस की लिमिट क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस एन पाई, फिर ठीक इसी तरह कॉस एन, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि अगर आप cos पाई की वैल्यू निकालते हो तो वो आती है -1। ठीक इसी तरह आप cos 2 पाई की जब वैल्यू देखते हो तो वो क्या आती है, वो आती है +1। फिर आप जाओ cos 3 पाई के, तो वो वैल्यू क्या आएगी, वो भी आएगी -1। फिर आप चेक करो cos 4 पाई की वैल्यू, वो क्या आएगी, वो फिर आएगी +1। तो बात ये है कि अगर आप इवन देखते हो फॉर n विच इज इक्वल्स टू 2 4 6 अप टू सो वन, तो इसकी जो वैल्यू है वो निकलती है +1। और अगर आप फॉर ऑड देखते हो, फॉर n विच इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड अप टू सो वन, तो इसकी वैल्यू आती है
-1। तो इन जनरल हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं cos n पाई को हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 की पावर n। हम ऐसे इसको क्यों लिख सकते हैं? यहाँ पे देखें, हमने लिखा cos n पाई विच इज इक्वल टू -1 की पावर n। अब n जो है वो फ्रॉम 1 to 100 आने, अगर आप यहाँ पे cos पाई पुट करो -1 की पावर 1, नेगेटिव ये 1 ही आएगा। ठीक इसी तरह आप यहाँ पे देखो cos 2 पाई करो -1 की पावर 2, -1 इंटू -1 इज +1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? +1। इसी तरह आप जब सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट वही आंसर्स देगा जो आपको जो है वो टेबल में मिलते हैं, cos पाई की, cos 2 पाई की, cos 3 पाई की। तो इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे करते हैं 1/n पाई, और cos n पाई को हम किस तरह से लिख सकते हैं? cos n पाई को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन थी तो वो नेगेटिव साइन इधर भी आ जाएगी, और ये जो है नेगेटिव साइन वो इधर भी आ जाएगी। तो यहाँ पे है नेगेटिव साइन -1 की पावर n, और cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। अब आप यहाँ से अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल लें तो ये क्या बनेगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 1/n इंटू पाई, और साथ ये जो नेगेटिव में 1 है ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, और इसके आगे जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगी। तो यहाँ से जो bn की वैल्यू निकली वो ये bn की वैल्यू निकली। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जो इक्वेशन थी, बल्कि मैं दोबारा लिख लेती हूँ, जो f ऑफ x था वो किसके इक्वल था? वो इक्वल था a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 to infinity, और ये था an cos n pi p इंटू x प्लस bn sin n pi p ओवर p, और साथ था x। अब हम यहाँ पे जो वैल्यूज हमने निकाले हैं उन्हें पुट कर लेते हैं। a0 हमारा क्या निकला था? a0 निकला था 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, और उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, सॉरी, उसके बाद हम लिखते हैं प्लस समीशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू द 1 to infinity, और उसके बाद an की वैल्यू क्या थी? 0। फिर आएगा cos n पाई p की वैल्यू क्या है? वो भी है पाई, और साथ आ जाएगा ये x bn की वैल्यू क्या थी? वो थी 1/n पाई 1 माइनस -1 की पावर n, और साथ आ जाएगा ये साइन n पाई p की वैल्यू क्या है? पाई, और साथ आ जाएगा ये x। और फिर हम करते हैं f of x which is equals to the 1/2 समीशन फ्रॉम n is equals to the 1 to infinity, ये 0 की वजह से पूरा 0 बन जाएगा, और यहाँ पे ये पाई पाई में कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आंसर आता है 1/n पाई -1 की पावर, सॉरी ये थोड़ी इधर हो गई है गलती, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस -1 की पावर n, और साथ आ जाएगा यहाँ पे साइन nx। अब ये भी इसका आंसर है, या आपकी मर्जी है कि आप ये n ओवर पाई जो है वो 1 के साथ लिख दें, और फिर करें कि समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 to infinity, और ये वाला जो पूरा फैक्टर है वो इधर कर दें, और इसको जो है वो आंसर बना लें। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो उसमें f ऑफ x जो फंक्शन है वो है -1, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो हैं फ्रॉम -π to 0, और उसके बाद 2 है जिसकी जो लिमिट्स हैं वो है फ्रॉम 0 to π।
जब आप इसको सॉल्व करते हो तो वही वाली बात कि हमें सबसे पहले चाहिए ए नॉट। तो अब जो है वो थोड़ा ऐसे मैं डायरेक्ट करती जाऊंगी क्योंकि एक हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके। ए नॉट की जो फार्मूला है वो है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p और साथ है यहाँ पे f ऑफ x और dx। हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा 1/p। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू जो है ये यहाँ पे है नेगेटिव p और ये है यहाँ पे पॉजिटिव p। तो जो p की वैल्यू है वो क्या है पाई और साथ आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू ज़ीरो और यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और उसके बाद आ जाएगा साथ dx। फिर दूसरे फंक्शन के लिए हम करते हैं, फंक्शन वही है, इसके पार्ट्स हैं, पीस वाइज फंक्शन में गिवन है, सही है। तो जो दूसरे के लिए हम करते हैं तो इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू पाई और साथ आ जाएगा ये 2 और dx। आप जब इसको सॉल्व करोगे नेगेटिव साइन को बाहर किया, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव पाई टू 0, 2 को हमने बाहर निकाल लिया और ये यहाँ पे पाई और फिर आ जाएगा 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर है अब 1। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो भी बनेगी x और साथ इसकी लिमिट्स हैं 0 टू पाई। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये है -1/पाई अपर लिमिट 0, जो लोअर लिमिट है वो है नेगेटिव पाई। तो ये ऐसे है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पाई, सही है। फिर साथ आ जाएगा 2/पाई अपर लिमिट है पाई। अब मज़ीद इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा नेगेटिव पाई और ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस, सो ये है पाई, ये पाई पाई में कैंसिल तो यहाँ से आ जाएगा 2। फिर ठीक इसी तरह से यहाँ पे है ये ए नॉट विच इज़ इक्वल्स टू, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आंसर आता है -1 और +2, तो आंसर आ जाएगा 1। ए नॉट की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 1। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे फॉर ए एन, तो वो इक्वल है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p, ये आ जाएगा f ऑफ x cos n पाई p x dx। p की जो वैल्यू है वो है पाई और नेगेटिव पाई टू 0 फंक्शन है हमारे पास -1 cos n पाई, p की वैल्यू है पाई और ये आ जाएगा x dx। फिर इसी तरह 1/पाई लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई और फंक्शन है हमारे पास 2। उसके बाद आता है cos n, p की वैल्यू है सॉरी वो है पाई और उसके बाद है x dx। अभी यहाँ पे पाई पाई में कैंसिल हो जाएगी, पाई पाई में जब कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास बचता है -1/पाई कॉस की, ये कैंसिल हो गया, कॉस की इंटीग्रेशन करें तो वो बनेगी साइन nx और साथ आ जाएगा n क्योंकि ये इसकी एंगल है और इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम नेगेटिव पाई टू 0। उसके बाद हम इसको लिख देंगे 2/पाई, 2 हमने बाहर निकाल लिया, ये पाई इस पाई में कैंसिल, कॉस की जो इंटीग्रेशन है वो बनेगी यहाँ पे साइन n पाई, एंगल नीचे डिवाइड हो जाएगी, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई, cos 0 भी 0 होता है और cos पाई भी 0 होता है, तो इसी वजह से जो a n की वैल्यू है वो भी आ गई 0। अब ठीक इसी तरह से हमें जो है वो बी एन फाइंड करना है। देखें जो है वो बी एन का फार्मूला क्या होता है, तो जो बी एन का फार्मूला है वो है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p और फिर आता है f ऑफ x साइन n पाई ओवर p x dx। बी एन विच इज इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या है, जो p की वैल्यू है वो है पॉजिटिव पाई और ये बनेगा यहाँ पे क्या थी -1 जो है उसकी लिमिट्स क्या है वो है नेगेटिव
पाई टू 0 और उसके बाद है साइन। अब वही वाली बात यहाँ पे इस जगह पे पाई आएगा तो ये पाई ऊपर वाले पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। फिर ठीक इसी तरह यहाँ पे आएगा 1/पाई और इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू पाई और इसको हम लिख रहे हैं 2। इसकी भी पाई पाई में कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से बचता है साइन एक्स। अब यहाँ पे कांस्टेंट आप बाहर निकाल दो, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो कास की इंटीग्रेशन क्या होगी, कास की नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। साइन की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव कास, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कास एन एक्स ओवर एन, लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव पाई टू 0। ठीक इसी तरह यहाँ पे कास की साइन की जो इंटीग्रेशन है वो होगी नेगेटिव कास, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव पाई -2/पाई और उसके बाद हम इसकी जो इंटीग्रेशन है वो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कास एन ओवर एन, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हम देखते हैं लिमिट्स जब आप इसमें पुट करोगे तो ये होगा 1/पाई, एन भी बाहर निकाल ले तो ये हो जाएगा कास एन 0, उसके बाद नेगेटिव साइन और फिर है कास एन नेगेटिव पाई, -2/n पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे कास एन नेगेटिव साइन और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो है यहाँ पे 0। अब हम जब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे बी एन विच इज़ इक्वल्स टू द 1/n पाई, तो जो कास 0 है वो हो जाएगा 1 और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू पहले ही शुरू में की थी तो -1 की पावर n, उसके बाद है -2/n पाई, cos n पाई की वैल्यू क्या है -1 की पावर n और ये हो जाएगा 1, cos 0 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/n पाई 1 माइनस -1 की पावर n, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा +2n पाई, ये जो है वो फिर प्लस में हो जाएगा और ये जो है वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें से माइनस कॉमन ली है। तो उसके बाद जो बी एन की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 3n पाई 1 माइनस -1 की पावर n। तो अब इसको फाइनल जो है वो फंक्शन में हम पुट करेंगे और इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो है a0/2 समीशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू द 1 to infinity an cos n pi over p into x plus bn sin n pi over p into x। ए नॉट की वैल्यू निकली थी 1 और उसके बाद है समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 to infinity ए नॉट की वैल्यू थी 0, cos n pi, p की वैल्यू है पाई, फिर bn की वैल्यू क्या निकली अभी हमने निकाली है 3/n पाई 1 माइनस -1 की पावर n और साथ है साइन n पाई ओवर पाई और साथ आ जाएगा यहाँ पे x। तो अब हमारे पास है 1/2 प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 to infinity, ये पूरा हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमारे पास आता है 3/n पाई, ये जो है वो पाई पाई में कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से बचता है 1 माइनस -1 की पावर n साइन nx। अब जो है आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे जो कांस्टेंट है इनको बाहर लिख दें तो ये हो जाएगा 3/n पाई समीशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू द 1 to infinity, बल्कि इसको भी इसके साथ लिख दें 1 माइनस -1 की पावर n और अंदर हो जाएगा साइन n पाई और ये इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ये पाई नहीं होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये होगा x क्योंकि पाई पाई में कैंसिल हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड